the billing and cost management. Before we proceeding to the EC2, our first priority to understand billing and cost management. AWS पे बिलिंग कैसी होती है और उसका कॉस्ट मैनेजमेंट कैसा होता है, ठीक है। Cost management enable. Okay, you can see now I'm logged in with my normal user, IAM user, that is Wasim, and you can see here my month and my cost summary over here. Once you create a AWS account from your root account, that view is not visible, okay, and majority times because I'll come back to my root user, ठीक है। अब root user में you have to enable it by using it. एक ऑप्शन होता है once you go to the root account, और root account में आपको accounts में जाना होगा। अकाउंट्स में एक ऑप्शन है that is called IAM user and role access to billing information. By default, this is disabled. Okay, it is disabled. I enable it. That's why I can access IAM information from my billing information from my IAM user. So for practical purpose, मैं इसे disable कर देता हूँ. I can show you. Okay, I disabled it, and I come back to my IAM user console और मैं पेज रिफ्रेश करता हूँ. It takes some time actually. विजिबिलिटी को टाइम लेगा, बट as my Wasim user is a admin user, but still for billing पर्पस के लिए हमको इसको इनेबल करना ही पड़ेगा. Without enabling this option, the normal IAM user cannot access billing information. I don't know, it's taking time for disabling it. ठीक है, बट नॉर्मली जब ये डिसेबल हो जाता है ये नहीं दिखता है. यू कैन टेक अ प्रैक्टिकल वंस यू आर टेक द टाइम, ठीक है. सो होम पेज पर I can enable it again. Okay, ये चला गया था for that time and it's returned back. तो बिलिंग इंफॉर्मेशन के होम पेज पर हमें कॉस्ट समरी दिखता है क्या मंथ टू डेट कॉस्ट, इस मंथ का कॉस्ट कितना है. एज आई कैन नॉट यूज एनी सर्विसेज फ्रॉम AWS, तो अभी कॉस्ट 0 बता रहा है. लास्ट मंथ का कॉस्ट बताता है हमें, लास्ट मंथ टोटल कॉस्ट बताता है, और टोटल फोरकास्ट के जितनी सर्विसेज ऑन अ डेली बेसिस में यूज कर रहा हूँ तो उस बेसिस पे फोरकास्ट क्या हो सकता है फॉर दिस मंथ बिलिंग, ठीक है. उसके अलावा यहाँ पर ग्राफिकल फॉर्मेट में मिलेगा सर्विस बेस पर आपका क्या है, अकाउंट बेस पर क्या है. सो आई हैव ओनली बीन जनरेटेड ऑन December. Let me show you. Okay, so that is the home page. ठीक है, इसके बाद में हम बिल्स देखेंगे. अगर बिल्स आपका जनरेट हो तो इस तरीके से यहाँ पर यूएसडी में कंप्लीट बिल इंफॉर्मेशन आ जाएगा. एज दिस मंथ वी डोंट यूज एनी सर्विसेज, तो कोई बिल नहीं आया. आई कैन रिटर्न बैक वंस आई रिसीव वन बिल, ठीक है. दिसंबर में मुझे एक बिल आया था दैट इज USD 0.23. तो उस बिल का अकाउंट आईडी, बिलिंग पीरियड और कब इशूड और इंफॉर्मेशन आ जाएगी. इसके अलावा बिल किस सर्विसेज के यूज पर हुआ है दैट यू कैन आल्सो फाइंड हियर. तो मुझे 19 पॉइंट जो भी है यूएस का वो बिल हुआ है स्पेसिफिकली यूज फॉर, आई कैन यूज पर इन
पब्लिक IP4 यूज किया मैंने 32 आवर्स के लिए, सर्विसेज मेरे पास ऑन थी, दैट्स फॉर दैट देयर चार्जेस 0.19 USD डॉलर, ठीक है। और ये सर्विस टू 156 के लिए दैट इज कमिंग टू द फ्री टायर, इसके लिए इन्होंने कोई चार्ज नहीं किया है, ठीक है। सो इन दैट वे यू कैन फाइंड इट। चार्ज बाय अकाउंट भी देख सकते हैं, चार्ज बाय सर्विस दे सकते हैं। यहाँ पर इनवाइस आ जाएगा, यू कैन सी द इनवाइस ID and what is my exactly cost detail, ठीक है। Taxes saving that how all option you have to find here। इसके अलावा जो हमें अपने कंप्लीट कोर्स में यूज करना है दैट इज फ्री टायर, ठीक है। सो you can just come into this page and you can find out which free tier services and how much you currently used, ठीक है। Amazon Elastic Cloud Computing that is called EC2 3 GB मंथ के लिए 7 GB अभी तक मैंने यूज कर लिया है, और अभी 8.81% I already used। Are they forecast me to be used for this month up to the 24 GB % तक ही मैं इसको फोरकास्ट करूंगा। तो यहाँ पर आप जो भी फ्री सर्विसेज यूज कर रहे हैं इसका पूरा एस्टिमेट देता है। अगर ये कंप्लीट होता है तो ये रेड हो जाएगा एंड द बिलिंग साइकिल विल बी स्टार्टेड फॉर यू, ओके। तो जो भी फ्री सर्विसेज है उनकी सारी इंफॉर्मेशन आपको यहीं पर मिल जाएगी। तो दैट इज फ्री टायर इंफॉर्मेशन। इसके अलावा द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एक्सीडेंटली आप कोई सर्विसेज स्टार्ट करते हो जो लिमिटेड पीरियड के लिए ही आपको यूज करनी थी, बट आप वो एक्सटेंड भी कर देते हो और बिलिंग जनरेशन स्टार्ट हो जाता है, तो उसको मैं कैसे मॉनिटर करूं? उसके लिए यू कैन सेट द बजट। एक ये इशू हो गया, या फिर आप इन्वायरमेंट में वो काम कर रहे हो, एक स्पेसिफिक इन्वायरमेंट में गो थ्रू द वर्क, ओके, एंड for that you can create your organization or you have a specific budget for specific operation for the specific month। तो आप वो बजट किस तरीके से सेट करते हो, और हर बजट के बारे में आपको अलर्ट्स आने चाहिए, इस तरीके का बजट अलर्ट्स भी आप क्रिएट कर सकते हो, ओके। सो फॉर दैट यू हैव टू गो इनटू बजट एंड क्रिएट अ बजट, ठीक है। तो यहाँ डिफॉल्ट एक टेम्पलेट आप यूज कर सकते हो, या अपनी टेम्पलेट को कस्टमाइज भी कर सकते हो दैट बजट सेटअप के लिए। नाउ करेंटली वी आर यूजिंग जीरो स्पेंड बजट। हम हमारे फर्स्ट प्रायोरिटी है कि हमें बिल ना आए, तो उसके लिए हम जीरो स्पेंड बजट सबसे पहले यूज करेंगे, ठीक है। बजट नेम जीरो स्पेंड बजट ही रखते हैं हम। और इसका बोलना है कि जैसे ही 1 सेंट, मतलब 0 से 1 सेंट, 1 USD सेंट डॉलर, जिसको डॉलर का 0.1% भी आ जाता है, तो आई कैन रिसीव द मेल, ओके। तो आई कैन जस्ट यूज वसीम @ यहाँ पर अपना मेल ID डाल दो sample.com, जो भी तुम्हारा मेल ID है, एंड यू कैन जस्ट क्रिएट अ बजट, ओके। तो जीरो स्पेंड बजट इज क्रिएटेड, budget dollar is 1। I can just explain here, I can go to edit again, okay, I just change it to 0 cent, ठीक है। 10 सेंट के लिए अलर्ट सेट हो गया, करंट करंट वर्सेस बजट और फोकस, ठीक है। इसके अलावा फॉर मंथ के लिए भी बजट में सेट कर सकता हूँ कि एक मंथ में मान लो जीरो बजट के ऊपर आपका बजट चले जा रहा है, और यू कैन सेट फॉर द ऑर्गेनाइजेशन के एक मंथ में मेरा AWS का अकाउंट मैक्सिमम $10 स्पेंड होने चाहिए, ठीक है। तो यू कैन ऑल्सो सेट दिस काइंड ऑफ बजट एज वेल। आई कैन जस्ट यूज योर मेल ID। So this is the way you can create a budget as per your requirement, as per your company uh, requirements.